ज्यादा नहीं कर सकते। विपिन हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन साहब, जी। जन्म से नागरिकता का प्रावधान खत्म होगा, ये संकेत भी निकल कर आ गए। कितने निराश होंगे ऐसे लोग जो प्रवासी भारतीय हैं या फिर किसी दूसरे देश के आए हुए लोग हैं। तमाम ऐसे लोग जो दूसरे देशों से आए हुए हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और उनका वहाँ पर अगर बच्चा पैदा हुआ, उसने जन्म लिया है, तो स्वाभाविकता अभी तक माना जाता रहा है कि आपको नागरिकता वहाँ की मिल जाएगी। लेकिन अब उसे भी खत्म करने की बात की जा रही है। नहीं, निश्चित बात है, क्योंकि देखिए वो डे वन से एक संदेश देना चाह रहे थे, क्योंकि ये कुछ जो कदम उठा रहे हैं, जैसे हम यहाँ हिंदुस्तान में बोलते हैं पॉपुलिस्ट मेजर्स, तो वो भी एक मेजॉरिटी की नब्ज को समझते हैं कि जो मुद्दे क्योंकि मेजॉरिटी को अच्छा बहुमत मिला है, तो यहां पर वो जो कदम उठाया तो उसके पीछे भी सोची समझी एक सोच गई है यहां पर। लेकिन ये निश्चित बात है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यहां पर उस चीज की आलोचना भी होगी और उसके कई विरोधी सामने आएंगे, तो यहां पर उसके लिए कुछ बीच का रास्ता निकलेगा। तो ऐसा अभी जो बिल्कुल प्रथम दृष्टया दिख रहा है, ऐसा मुझे लगता है कि वो चीज इतना भी हार्ड स्टैंड नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात जरूरी, क्योंकि अभी उस बात का भी जिक्र होना चाहिए कि जब अमेरिका हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हस्तक्षेप करने की कोशिश करी थी, जब G7 समिट के साइडलाइंस पे जाकर बियारिट्स में डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश करी कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बताएं कि जो कश्मीर का मुद्दा है उसमें वो कोई बीच बचाव का रास्ता ढूंढे किसी तरह से, तो हिंदुस्तान ने बिल्कुल एक साफ संदेश दे दिया था। ये भूल गए कि वो कोई बड़े भाई की भूमिका में अमेरिका, जो कि अपने आप को मानता रहा इतने वर्षों से, तो उन्होंने बिल्कुल साफ संदेश दे दिया कि कश्मीर इज अ बाइलैटरल इशू, द्विपक्षीय मामला है, ये मुद्दा है, यहां पर किसी तीसरे का कोई मतलब नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा कदम था हिंदुस्तान की तरफ से। और यहां पर यह भी भूलना नहीं चाहिए कि यहां पर दोनों तरफ से हमें अमेरिका के साथ अपने नाते करने अच्छे पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना ले रहे हैं और साथ में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, जो कि सपना प्रधानमंत्री ने साझा करा था लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए, तो यहां पर मुझे लगता है कि उसमें अमेरिका की अहम भूमिका होगी, उनको साथ लेना पड़ेगा। और एक और बड़ी अहम बात कि यहां पर, क्योंकि आपको अपने दुश्मन को भी साफ शब्दों में संदेश देना चाहिए, यही समय की पुकार है कि मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया है कि जब चीन को, क्योंकि चीन बाज नहीं आता, अभी अलग बात है कि डी एस्केलेशन की एक प्रक्रिया शुरू हुई है और कुछ संकेत हुआ है कि सॉफ्टनिंग ऑफ स्टैंड्स, तो यहां पर, लेकिन अगर चीन बाज नहीं आता, कि जो कि क्योंकि चीन जाना जाता है उस बात के लिए कि अपने ही स्टैंड पे यू टर्न ले लेता है, तो वहां पर वो फिर कुछ कदम ऐसे उठाने पड़ेंगे कि नई दिल्ली में हांगकांग का, ताइवान का, तिब्बत का, जिंजियांग का दूतावास खोलना पड़ेगा, ताकि चीन को उन्हीं की भाषा में एक साफ संदेश मिल जाए कि ये नया हिंदुस्तान है। तो वहां पर भी अमेरिका की भूमिका बहुत अहम हो सकती है, बशर्ते कि वो हिंदुस्तान का साथ दें और महज वो कथनी में ना रहे, उसको करके दिखाएं। महज वो कथनी में ना रहे, उसको करके दिखाएं। लेकिन ट्रंप ने 10 बड़े ऐलान भी किए हुए हैं